मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका जहां ईरान पर जोरदार बमबारी कर रहा है, तो वहीं ईरान भी अमेरिका को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी धमकी दी है। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान उनकी हत्या करने की कोशिश करता है तो अमेरिकी सेना को पहले से ही आदेश दिए जा चुके हैं और ईरान की ओर 1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर इसके बाद हजारों और मिसाइलें दागी जा सकती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बयान दिए जाने के बाद ईरान ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में भी हलचल सी मची हुई है। बता दें कि ट्रंप का ये बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें ये दावा किया गया था कि इजराइल ने अमेरिका को जानकारी दी है कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करना चाहता है और उसकी तैयारी कर रहा है। दरअसल अमेरिकी मीडिया के कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से अमेरिका को कुछ ऐसी खुफिया जानकारी साझा की गई है जिसमें ये दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के टारगेट पर है और इसके लिए ईरान एक नई तरह की योजना पर काम कर रहा है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अपने पिता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद कहा कि मैं अपने पिता के खून का बदला जरूर लूंगा, ये हमारे देश की भी इच्छा है। वैसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से पुरानी अदावत रही है। इस दुश्मनी की शुरुआत जनवरी 2020 से होती है। उसी साल अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला कर ईरान की IRGC के कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। उस ऑपरेशन को मंजूरी तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही दी थी। ईरान ने तब से कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि सुलेमानी की मौत का बदला अमेरिका से लिया जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। ट्रंप के बयान का मकसद सिर्फ ईरान को धमकाना नहीं बल्कि ये मैसेज देना भी है कि अमेरिका अपने शीर्ष नेतृत्व पर किसी भी खतरे को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानता है। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि यदि उसके राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति पर हमला हुआ तो जवाब बेहद कठोर होगा। ईरान लगातार कहता रहा है कि वो अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। दूसरी ओर अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय गतिविधियों और समुद्री सुरक्षा को लेकर लगातार कड़ा रुख अपनाए हुए है। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी इतनी गहरी हो चुकी है कि किसी भी छोटी घटना से बड़ा सैन्य टकराव पैदा हो सकता है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अमेरिका के संपर्क में है और उन्होंने भी कहा है कि अगर जरूरत हुई तो इजराइल भी ईरान पर हमला कर सकता है। जिसके जवाब में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि अगर इजराइल ने उसके अहम ठिकानों पर हमला किया तो करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं होर्मुज को लेकर भी अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है कि अब तक 800 से ज्यादा कारोबारी जहाजों और 38 करोड़ बैरल कच्चा तेल होर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुका है। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका शांति समझौते को तोड़ता रहा तो ईरान भी इसे नहीं मानेगा। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका शांति समझौते को इसी तरह तोड़ता रहा तो ईरान भी इसे नहीं मानेगा। वहीं मौजूदा तनाव पर रक्षा जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। ये सच्चाई है कि काफ़ी खींचातानी चलेगी, इतना आसान नहीं होगा। टिट फैट टॉयट होने की संभावना है मगर पूरा सीज फायर टूटने के चांसेस अभी भी कम हैं क्योंकि पूरा वर्ल्ड चाहता है कि शांति आए। इसके अंदर अगर आप देखें चीन ने भी ये बोला है दोनों देशों को कि अमेरिका और ईरान भी कि दोबारा शांति रखें और सीज फायर को ना तोड़ें। तो अगर मैं सम अप करूँ तो ये कहूँ हाँ सिचुएशन नाजुक है, दोनों तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और टिट फॉर टैट की जो पॉलिसी वो अपनाई जा रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, मगर अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये सीज फायर बिल्कुल टूट जाएगा, ये बरकरार रहेगा क्योंकि दोनों देश नहीं चाहते कि लड़ाई हो। अगर डोनाल्ड ट्रंप को आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है। अमेरिका में इस युद्ध के अगेंस्ट सभी हैं, कोई नहीं चाहता ये युद्ध दोबारा हो और मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, तो ऐसे में कभी भी नहीं चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा युद्ध स्टार्ट हो क्योंकि जो राउंड 1 था उसके अंदर कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा भारी था और अमेरिका को लगता था वो दलदल में फंस गए। तो जब वो दलदल से निकल चुके हैं तो वो दोबारा कभी फंसने की कोशिश नहीं करेंगे। और आप ईरान की तरफ से देखें, ईरान की भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है। ईरान का 60 से 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बर्बाद हो गया है। वहाँ पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने के कारण इन्फ्लेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, उनके जो एसेट्स हैं वो एक प्रकार से फ्रीज कर रखे हैं और ऑयल सैंक्शन लगे हुए हैं। तो ईरान भी नहीं चाहेगा कि ये सीज फायर टूटे और लड़ाई स्टार्ट हो। तो ऐसे में ऐसा लगता है
कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई है, क्योंकि ईरान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर कमर्शियल शिप के ऊपर हमला कर रहा है, वो एक कारण था। मगर अब भी ऐसा लगता है कि दोनों में आपस में थोड़ा सा रिस्ट्रेंट दिखाएंगे। अमेरिका और ईरान दोनों ही नहीं चाहते कि सीज फायर टूटे, तो ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति तो लग रही है नाजुक है, मगर अभी भी सीज फायर होल्ड ऑन होगा, बातचीत का दौर चलेगा। मगर अगर ये गलती से सीज फायर टूट जाता है और लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इस लड़ाई अगर ये स्टार्ट होती है तो आप देखेंगे कि पूरे का पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देगा ईरान, और ऑयल के रेट्स फिर स्काई रॉकेट होंगे, शेयर मार्केट गिर जाएगी, पूरी इकॉनमी डगमगा जाएगी, और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज़ का। देखो, इसमें सबसे बड़ी गलती अमेरिका और इजराइल से हुई कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटी को। उनको लगता था कि अगर आयतुल्लाह खमैनी जो टॉप कमांडर हैं उनके साथ अगर टॉप मिलिट्री लीडर और पॉलिटिकल लीडर मारे गए तो फिर ईरान घुटनों पे आ जाएगा और ईरान आगे लड़ नहीं पाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान के पास जो जमावड़ा था रॉकेट मिसाइल ड्रोन्स का, वो बहुत ज़्यादा था। और ये देखें कि ये जो पहला राउंड हुआ तो कहीं ना कहीं पलड़ा इसलिए भारी रहा ईरान का कि अमेरिका जो है वो अपने हथियारों से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाया ईरान का। सच्चाई है 60 से 70% नुकसान हुआ, मगर ईरान ने जो पलटवार किया उसमें अमेरिका और इजराइल के जो अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी टेक्निक ईरान ने जो अपनाई कि उसको मालूम था अगर आप मिलिट्री पावर की तुलना करें तो अमेरिका और इजराइल का जो मिलिट्री पावर है वो ईरान से काफ़ी ज़्यादा है, मगर ईरान ने एसिमेट्रिक वारफेयर खेला। उसने दो नई चीज़ें की। एक तो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जिससे पूरी इकॉनमी डगमगा गई और जिससे एक प्रकार बैकफुट पे आ गए डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरा, उसने जो खाड़ी के देश हैं जहां पर मिलिट्री बेसिस अमेरिका की, वहां पर हमला किया और उसके कारण वो जो खाड़ी के देश हैं उनका एनर्जी सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ा, उनका टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म होने लगा और उनको लगता था कि अगर ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी तो उसके डीसैलिनेशन प्लांट भी चले जाएंगे। तो अगर आप देखें कि जो राउंड 1 था तो कहीं ना कहीं पलड़ा भारी ईरान का नज़र आ रहा है। और अगर ये लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो फिर मुझे लगता है ईरान का पलड़ा फिर भारी रहेगा, क्योंकि उसका अभी भी 40% के करीब हथियार, रॉकेट मिसाइल, ड्रोन जो हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल के पास भी किसी हद तक काफ़ी जो हथियारों का जमावड़ा था वो बहुत कम हो गया है। और कई बार तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो अमेरिका के हथियार पड़े हुए थे नेटो के पास वो भी उन्होंने लिए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका ऐसी भूल करेगा कि ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट करे।